मैंने जो है 12th में मैंने 4 चैप्टर खत्म कर दिए, यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का लास्ट वीडियो था और बहुत अच्छा वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए ज़रूर जाके, उसका जो लिंक है मैंने आई टैब में अभी दे दिया है, ठीक है, जिसमें कि मैंने उसको बिल्कुल सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को बिल्कुल क्लास 10th से बिल्कुल रिलेट करके बताया है कि ये आया कहाँ से, डिटरमिनेंट से कैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, और 10th में हम कैसे पढ़ते थे और उसमें हम कैसे करते थे, ठीक है। तो अब जो है क्लास 12th का आज के वीडियो से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पोर्शन है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसे हम कैलकुलस कहते हैं, वो स्टार्ट है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्टिन्यूटी। देखिए कॉन्टिन्यूटी जो है हमने तो नहीं, मतलब 12th में जो है अभी उन बच्चों ने पढ़ा तो नहीं है, ठीक है, बट सिर्फ हम पढ़ने की बजाय हम ये जाने कि कंटिन्यूटी है क्या, क्यों हमें कंटिन्यूटी की जरूरत पड़ी, ठीक है ना। तो देखिए, और ये किसने किया था, ये काम है, सारा काम है, ये है हमारे न्यूटन भैया का, ठीक है ना। न्यूटन और लेबनिज 2 साइंटिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने मिलकर पूरा कैलकुलस लिखा गया है। 2 ही साइंटिस्ट थे। न्यूटन भैया ने जो है वो सिर्फ ग्रेविटी ही नहीं ढूंढी, उन्होंने ये पूरा कैलकुलस लिखा है, मतलब ही वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, ठीक है, फिजिशियन तो थे ही थे, फिर फिजिसिस्ट, सॉरी, ठीक है ना। तो मैथमेटिशियन भी वो बहुत ग्रेट थे। कैलकुलस जैसी ब्रांच उन्होंने ढूंढी है, मतलब मतलब हम जैसे लोगों को या आपको कैलकुलस समझने में इतनी प्रॉब्लम होती है तो उस इंसान ने लिखी है, तो आप ये सोचिए कि कैसे उनका दिमाग काम करता होगा, है ना। तो देखिए कह रहा है, अब देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, है ना, कॉन्टिन्यूटी की एक फीलिंग लेने के लिए एग्जांपल लीजिए। फंक्शन है 1 if x is less than equal to 0 और 2 है if x greater than equal to 0। मैं क्या कर रहा हूं, अब इस फंक्शन का ना ग्राफ प्लॉट करता हूं। x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए 1 है, ठीक है जी, x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए क्या है, 1 है, तो ये तो इक्वल टू 0 पे ये 1 है और इससे लेस इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, और ग्रेटर देन 0 के लिए 2 है, ये लीजिए 2 है, इस पे ओपन है और इससे ऐसे जाता है, ठीक है। अब देखिए इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए, आपको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है ना, आपको क्या समझ में आ रहा है। हमें ये समझ में आता है कि ये जो ग्राफ है इसको यहाँ इस तरफ कोई दिक्कत नहीं है, मतलब x लेस देन 0 पे कोई दिक्कत नहीं है, x ग्रेटर देन 0 पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में अगर आप जाओगे तो 1 है और राइट में अगर आप जाओगे, है ना, हाँ, तो राइट में अगर आप जाओगे तो 2 पे जा रहा है वो, यानी कि इसका हमें ग्राफ बनाने के लिए हमें पेन उठाना पड़ेगा, है ना, ये 1 है, ये ऐसे है, तो ये पेन हमने उठा के यहाँ रखा ना, यानी कि ये क्या है, कंटिन्यू नहीं बन रहा है, हम डायरेक्टली इस ग्राफ को नहीं प्लॉट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है, इस तरीके इसको आप देखिए, है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब हमने जैसे बचपन में भी हम लोग ग्राफ बनाते हुए आए हैं, हम क्या करते हैं, हमने लीनियर बनाए, हमने क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाए, है ना, ज्यादातर जब आप ग्राफ बनाना सीखा होगा तो हम लाइन बनाते थे ग्राफ में, है ना, हम क्या करते थे, 2 पॉइंट लिए और उसको मिला दिया, है ना, हमने कभी भी इस तरीके का ग्राफ नहीं बनाया, ठीक है। तो अब ये तो दिस इज कंटिन्यूटी, मतलब ये कंटिन्यूटी क्या है कि कंटिन्यू चलना चाहिए, लेकिन ये ग्राफ कंटिन्यू नहीं चल रहा, ठीक है। तो यानी कि इसकी कंटिन्यूटी 0 पे कंटिन्यूटी ब्रेक्स एट x इक्वल टू 0, है ना, 0 पे जो है इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक होती है। अब देखिए
एक और एग्जांपल लेते हैं, अच्छा अब एक चीज मैं आपको याद बताऊं, हम लोग 11th में लिमिट का कंसेप्ट हम पढ़ के आए हैं, है ना। लिमिट का कंसेप्ट जब हम पढ़ते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट हम कब बोलते हैं, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो, है ना। तो देखिए अगर मैं इस फंक्शन की LHL निकालूंगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx। अब 0 माइनस मतलब 0 से कम यानी कि लेस देन इक्वल टू 0, तो इसकी क्या आ रही है 1। अगर मैं RHL करूं और x इक्वल टू 0 कर दूं 0 प्लस, है ना, यानी कि 0 से ज्यादा, तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। एक फंक्शन ये हो गया। अब देखिए एक और फंक्शन लेते हैं, इसमें हम लिख लेते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0, है ना। और ये क्या आ जाएगा 1 इफ x नॉट इक्वल टू 0 और 0 पे, है ना। इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए भाई, अगर x नॉट इक्वल टू 0 है तो वो क्या कर रहा है 1 पे है, तो ये जो है 1 है, तो इससे यहां पे भी 1 है, इससे यहां पे भी 1 है, और 0 पे 2 है, ठीक है ना, 0 पे 2 है, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। अगर मैं इसका LHL निकालूं, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस ऑफ fx, कितना आ जाएगा 1, है ना, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 पे भी 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे भी 1 है। x टेंड टू 0 प्लस जो है वो क्या आ जाएगा 2, सॉरी 1 ही आएगा, है ना। लेकिन f एट 0 जो है वो क्या है 2, f 0 जो है वो 2 है ना। तो ये चीज है, कहने का मतलब ये कि जो हमारा जो पिछला फंक्शन था उसमें तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, बट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू एट x इक्वल टू 0, है ना। वो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, LHL इक्वल टू RHL है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन वैल्यू के बराबर नहीं, ठीक है। तो ये चीज है कंटिन्यूटी, है ना। कंटिन्यूटी दो केस में ब्रेक हो रही है, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है किसी भी पॉइंट पे, एक पॉइंट की बात चल रही है अभी, है ना, सेट की बात नहीं चल रही है अभी, पॉइंट की बात चल रही है। तो अगर किसी पॉइंट पे LHL और RHL यानी कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो भी वो फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है, इज और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है उसके बराबर नहीं है, तो भी उस वो फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है। देखिए ग्राफ ब्रेक हो रहा है ना, ग्राफ ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट अलग है और ये बीच, ये दोनों तरफ बन रहा है लेकिन बीच में पॉइंट अलग है, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो दो कंडीशन तो हमने देख ली। अब देखिए डेफिनेशन की बात कर लेते हैं लूजली। हम एक डेफिनेशन ले सकते हैं कि V में से that a function is continuous at a fixed point if we can draw, अगर हम फंक्शन को ड्रॉ कर सकें, the graph of function around that point without
विदाउट लिफ्टिंग द पेन। है ना, मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कब कह सकते हैं कि अगर हम उसका जो ग्राफ है हम बिना पेन उठाए बनाते हैं। अब अभी तक हमने जो ग्राफ लिए थे हमें दोनों में ही पेन उठाना पड़ रहा था, एक ये है और एक ये है। इसको अब मैं बिना पेन उठाए नहीं बना पाऊंगा। फिर इसमें ऐसे है, इसमें ऐसे है और जीरो पे जो है यहाँ है, तो यहाँ पे पेन उठा रहा हूं ना मैं, है ना। अगर वो बोलेगा इससे यहाँ पे मतलब जीरो से लेफ्ट में, तो वो कंटिन्यूअस है ना। मतलब यहाँ पे तो मैं पूरा ग्राफ बना सकता हूँ ना बिना पेन उठाए। राइट में बोलेगा तो भी कंटिन्यूअस है, लेकिन जीरो पे दिक्कत है ना। पॉइंट की बात कर रहा है ना, अराउंड दैट पॉइंट। जब भी हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो एट अ पॉइंट बात करते हैं, हम किसी सेट की बात नहीं करते हैं। एट अ पॉइंट हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। आगे हम डिफरेंशिएबिलिटी भी पढ़ेंगे, तो डिफरेंशिएबिलिटी भी एट द पॉइंट ही हम बात कर रहे होते हैं। और जिस तरीके से मैं कंटिन्यूटी आपको समझा रहा हूँ उसी तरीके से मैं डिफरेंशिएबिलिटी भी विजुअलाइज आपको करवा के, नॉट द फॉर्मूला और नॉट द डेफिनेशन, मैं आपको विजुअली आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना, किस तरीके से डेफिनेशन है। तो देखिए अब हम चलते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन पर क्या कह रहा है, सपोज f is a real function on a subset of real numbers, है ना, and let c be a point, ठीक है, in the domain of f, ठीक है, then f is continuous on c if limit x tend to c of fx is f of c। कहने का मतलब, इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, लिमिट एग्जिस्ट, है ना। लिमिट एग्जिस्ट कब होती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होती है, ठीक है। और वो जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी वो जो वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू c। यानी कि जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वही लिमिट के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब, इसको मैं दोबारा से ऐसे लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंड टू c माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। तो ये है कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका या फॉर्मूला। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हम इस तरीके से उसे चेक करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, अब कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं, है ना। कह रहा है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx दे रखा है हमें 2x + 3 एट x इज इक्वल टू 1, है ना। x इक्वल टू 1 के लिए क्या आ जाएगा, f ऑफ 1। तो देखिए कंडीशन क्या है, x टेंड टू 1 fx और इज इक्वल टू f ऑफ 1 आनी चाहिए, ये कंडीशन है ना। तो f ऑफ 1 क्या है, 5, है ना। 5 आ जाएगा, तो 2 × 1 और प्लस 3 5 हो जाएगा। और लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है। तो इसको कोई दिक्कत तो है नहीं, तो ये भी इतना रहेगा। तो यस इट इज कंटिन्यूअस, ठीक है। एग्जांपल 3 देखिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, फंक्शन दे रखा है mod x एट x इक्वल टू 0। अब देखिए, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। mod x किस तरीके से डिफाइन होता है,
माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 और एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा, है ना। अब इसमें मुझे एलएचएल और आरएचएल चेक करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन अलग अलग है, यहाँ पे तो सेम थी, यहाँ पे डेफिनेशन अलग अलग। मैं चेक करता हूँ एलएचएल। तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, कैसे चेक करते हैं? पुट x इक्वल टू 0 माइनस h और h टेंड टू 0, है ना। तो लिमिट h टेंड टू 0 तो क्या हो जाएगा? माइनस x, है ना। x है तो उसको हम क्या कर देंगे? 0 माइनस h। तो लिमिट h टेंड टू 0 ये आ जाएगा h, तो ये 0 आ जाएगा, है ना। RHL क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंड टू 0 प्लस और fx, ये क्या आ जाएगा? x, है ना। वही पुट x इक्वल टू 0 प्लस h, 0 प्लस h और h टेंड टू 0, तो लिमिट h टेंड टू 0 और ये x है, तो लिमिट h टेंड टू 0 h और ये 0, है ना। ये आ जाएगा, ठीक है। तो LHL और RHL तो बराबर आ गया, है ना। और also f at 0 is 0, so this function is यानी कि f of x is equal to mod x is continuous at x equal to 0, है ना। ये चीज है, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 4, यहां पे फंक्शन दे रखा है x क्यूब प्लस 3 if x is not equal to 0 और 1 if x is 0, है ना। अब आप देखिए फिर दोबारा फंक्शन डेफिनेशन अलग अलग है तो चेक करेंगे। एलएचएल की बात कर लीजिए, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, हाँ 0 माइनस तो क्या आ जाएगा? x क्यूब प्लस 3, फिर वही पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h और h टेंड टू 0, h टेंड टू 0 0 माइनस h का क्यूब प्लस 3, ये आ जाएगा माइनस h क्यूब प्लस 3, है ना। तो आप इसमें पुट कर सकते हैं लिमिट, तो 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। फिर आती है बात RHL की, लिमिट h टेंड टू 0 सॉरी x टेंड टू 0 प्लस x क्यूब प्लस 3, वही x इक्वल टू 0 प्लस h और h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा h क्यूब, फिर पुट कर देंगे ये, ठीक है। अब ये लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, LHL इज इक्वल टू RHL तो है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और f एट 0 कितना है? 1, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है, सो f इज नॉट कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये है। अब देखिए एक है एग्जांपल नंबर 5, कह रहा है कि कांस्टेंट फंक्शन इज कंटीन्यूअस, है ना। कांस्टेंट फंक्शन इज कंटीन्यूअस, तो क्या करेंगे? देखिए लिमिट एट x इक्वल टू c, कोई भी पॉइंट दे रखा है, तो लिमिट x टेंड टू c क्या आ जाएगा? k, और f एट c भी क्या आएगा? k। तो कांस्टेंट फंक्शन is always continuous, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस, है ना। यहां से मैं एक चीज और बता देता हूं कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? f of x is equal to a0 प्लस में a1x प्लस में a2x स्क्वायर अप टू an x की पावर n
इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, है ना, कि मतलब ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। आपसे पूछ ले कि भाई ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, किसी भी पॉइंट पे दे दे, तो आप बिना चेक करे बोल दो कि हाँ है। चेक करने को बोले जी चेक कर लो, आप चेक करके दिखा दो। ठीक है, बोले आपसे कि भाई x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 10 प्लस में 1 कंटिन्यूअस है कि नहीं है? हाँ है, क्योंकि पॉलिनोमियल जो है वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। ठीक है ना, क्योंकि आप कोई भी पॉइंट लगाओ, यहाँ पे लिमिट लगाने में कोई दिक्कत होगी नहीं, वही जो लिमिट आएगी वही हो जाएगा। ठीक है ना, तो कंटिन्यूअस ये हमेशा हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन क्यों कह रहा है कि अ रियल फंक्शन, है ना, रियल फंक्शन या इसी को कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, है ना, जिसका डोमेन और कोडोमेन दोनों आ, है ना, इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूअस एट अ सेट, है ना, किसी सेट पे, if and only if f is continuous at every point of the set, है ना, मतलब किसी भी फंक्शन को, अभी तो हम पॉइंट की बात कर रहे थे, तो हम कब कहेंगे कि ये फंक्शन जो है किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो हम तब कहेंगे कि सॉरी पूरे सेट पे कंटिन्यूअस है, हम उसको तब कहेंगे कि ये पूरे सेट पे कंटिन्यूअस है जब कि वो हर एक पॉइंट पे, उस सेट के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। ठीक है ना, अब देखते हैं कुछ एग्जांपल। कह रहा है इज द फंक्शन, यानी फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू mod x, अ कंटिन्यूअस फंक्शन। देखिए इसको हमने अभी चेक किया है। अब ऐसे क्वेश्चन में ना हमने अभी चेक किया 0 पे, बट आपसे बोले कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, उसने कहा कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, सिर्फ कॉन्टिन्यूअस कह रहा है और पॉइंट नहीं दे रहा है, तो कहने का मतलब है कि भाई f r से r है, ये हमें जो है ये किसी पॉइंट को तो दे देता है, एट गिवन पॉइंट तो है नहीं, ये दे रखा है किसी सेट पे, है ना, वो कह रहा है कि mod x अ कंटीन्यूअस फंक्शन। तो जब इस तरीके से आपको ये दे देना कि आपको कोई पॉइंट नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये रियल से रियल पे डिफाइंड है fx इक्वल टू mod x, है ना। तो अब देखिए इस टाइप में हमें क्या करना है, तो देखिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ती हैं उसके लिए, जैसे कि एक तो ये किस तरीके से डिफाइन होता है ना। अब देखिए, अब हमें देखना आना चाहिए, देखिए माइनस एक्स क्या है, माइनस एक्स अगर मैं बात कर रहा हूँ इस पे, है ना, तो लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x, है ना, क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू c माइनस x इज इक्वल टू माइनस, है ना। तो ये पॉइंट पे वैल्यू के बराबर नहीं है ना, वैल्यू मतलब वैल्यू ही है ना, तो ये क्या आ जाएगा, कंटिन्यूअस एट ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, है ना। और अगर मैं इस पे निकालूं, अगर x लेस देन 0 है ना, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे निकालूं अगर मैं, तो वो क्या आ जाएगा x, तो वो भी किसके बराबर हो जाएगा, c पे, तो कंटिन्यूअस हो गया। तो यानी कि यहां से मुझे क्या पता चला कि ये जो mod x फंक्शन है इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स, है ना। ठीक है, एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 9, f of x इक्वल टू 1 upon x, है ना। देखिए ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड है r माइनस 0 से r पे, है ना, क्योंकि 0 पे तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो अगर
r जो है नॉन जीरो नंबर है, तो अब मैं इसमें 1/x पुट करूंगा तो ये 1/c ही आ जाएगा, है ना, इसकी लिमिट जो कि f ऑफ c के बराबर ही है। सो f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x इज कंटिन्यूअस, है ना, एट ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी r माइनस 0, है ना। तो यानी कि ये फंक्शन भी हमारा कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसके आगे देखिए एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 हमें ये फंक्शन है, क्या फंक्शन है, x plus 2 if x is less than equal to 1 और x minus 2 if x is greater than 1। अब देखिए अगर मैं बात करूं if x is less than equal to 1, है ना, तो लिमिट h टेंड टू c x plus 2 is equal to c plus 2, तो यानी कि इसमें ये कंटिन्यूअस है ना, इक्वल टू 1। अगर x लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 सॉरी, तो लिमिट x टेंड टू c x minus 2 is equal to c minus 2। ठीक है, लेकिन अगर मैं 1 की बात कर रहा हूं, राइट, x इक्वल टू 1, है ना, फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 + 1 = 2 इज इक्वल टू 3। और अगर मैं LHS लगाऊं, है ना, एट x इक्वल टू 1, अगर मैं LHS लगाऊं तो 1 माइनस, है ना, तो 1 माइनस यानी लेस वाला x + 2, फिर वही h टेंड टू 0 1 माइनस x + 2, h को 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 3, है ना। अगर मैं RHS लगाऊं तो लिमिट h टेंड टू 1 प्लस x माइनस 2, तो यानी कि लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस h माइनस 2, 0 लगाऊंगा 1 माइनस 1, है ना। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है ना, ये इक्वल नहीं आएगा यहाँ पे, ऐसा LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि f is continuous at all points except x equal to, है ना, 1 पे दिक्कत है, बाकी इसको कहीं भी दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 11 कह रहा है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना, x plus 2 if x less than 1, 0 if x equal to 1 और x minus 2 if x। देखिए जब अब यहाँ से एक मैं आपको शॉर्टकट कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, जब आपको इस टाइप का फंक्शन दिया हो, इसको हम कहते हैं ब्रांच फंक्शन और पीस वाइज फंक्शन, है ना। तो इस पे अलग अलग जो आपको दिया हुआ है उसकी कंटिन्यूटी चेक कीजिए। अगर मैं x लेस देन 1 की बात करूं तो ये हो जाएगा कंटिन्यूअस, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू c प्लस 2, है ना। अगर x ग्रेटर देन की बात करूं तो भी हो जाएगा x माइनस 2 c माइनस 2, है ना। और 1 पे वैल्यू कितनी है 0, तो एट x इक्वल टू 1 LHS लेंगे 1 माइनस, है ना, तो 1 माइनस ऊपर वाला लेंगे तो 1 माइनस h प्लस 2, यानी कि 3 आ जाएगी, है ना। RHS लेंगे लिमिट x टेंड टू 1 प्लस x माइनस 2, यानी कि लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस h माइनस 2 0 1 माइनस 2 माइनस, है ना। तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना, ये चीज। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको ये दे रखा है तो आप अलग अलग डोमेन में चेक कीजिए, है ना, जो आपको दे रखी है। अब इसमें एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 15 कह रहा है फाइंड ऑल the points of discontinuity
ऑफ फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। देखिए अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, आपको दिया हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक। अब वो कह रहा है कि इस पॉइंट पे ये कंटीन्यूअस नहीं होगा। देखिए अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, जीरो से लेके 1 तक ये होगा ऐसे, है ना। 2 तक ये होगा ऐसे, 3 तक ये होगा ऐसे। तो आप देखिए कॉन्टिन्यूटी ब्रेक कहाँ हो गया, मतलब मुझे पेन उठाना कहाँ पड़ रहा है ना, हमने पढ़ा था ना। तो मुझे पेन उठाना पड़ रहा है इंटीजर्स पे, तो बाय ग्राफ, है ना, बाय ग्राफ we can say that it is discontinuous at integers, है ना। ये फंक्शन जो है वो इंटीजर्स पे कंटिन्यूअस नहीं है ना। ओके, अब कंटिन्यूटी, अब ये कंटिन्यूटी जो है इसका कांसेप्ट आपका था, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ continuous function, algebra of continuous function। तो देखिए क्या कह रहा है, let f and g be continuous function, है ना। तो f plus g is continuous at x equal to c। मतलब अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है एट x इक्वल टू c, तो उनका सम भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। माइनस भी कंटिन्यूअस होगा, प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा, और f अपॉन g भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। प्रोवाइडेड क्या प्रोवाइडेड कि भाई g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू c, है ना। और इसी में कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस इज एट x, है ना। देखिए अब यहां से फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा, ये जो अलजेब्रा है इससे देखिए फायदा क्या होगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, x plus x square is continuous at x equal to c, कुछ भी है। तो इससे क्या होगा, देखिए x हमें पता है कंटीन्यूअस है, x स्क्वायर कंटीन्यूअस है, तो इसका सम भी कंटीन्यूअस होगा। तो यहां से हम लिख देंगे कि we know that कि f of x, इसको हम क्या लिखेंगे, g और h, f is equal to g plus h, है ना। तो ये कंटीन्यूअस तो f भी, ठीक है। अब देखिए आज का लास्ट एग्जांपल, हमें चेक करना है sin x को, ये कंटीन्यूअस है ही नहीं है ना। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, वही किसी भी x के लिए उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ c plus h, है ना, और h टेंड टू 0, तो लिमिट h टेंड टू 0, x को मैं लिख दिया c plus, क्या हो जाएगा sin c cos h प्लस cos, है ना, तो लिमिट h टेंड टू 0, h कहाँ है, ये हो गया 1, ये हो गया sin c, यहाँ पे h 0 है तो ये भी पूरा 0, तो यानी कि लिमिट h टेंड टू 0 that is f of, so fx
is equal to sin x is a continuous। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। आज का कंटिन्यूटी का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।